वायुसेना के 18 रफाल अगर एयर स्ट्राइक करने निकले तो उनका टारगेट क्या होगा? वो कौन से ठिकाने होंगे जहां आतंकियों की कब्र बनेगी? 3 ऐसे टारगेट लॉक हो चुके हैं, रावलपिंडी, रावलकोट और बहावलपुर। आतंक के ये 3 ठिकाने पहलगाम हमले के बाद भारतीय रक्षा बलों के निशाने पर हैं। रावलपिंडी आतंक का सेंटर नंबर 1, टारगेट लॉक। रावलकोट आतंक का सेंटर नंबर 2, टारगेट लॉक। बहावलपुर आतंक का सेंटर नंबर 3, टारगेट लॉक। ये आतंक के वो 3 सेंटर हैं जो अब भारतीय फौज के टारगेट पर आ गए। पहलगाम से 218 किलोमीटर दूर रावलपिंडी, 144 किलोमीटर दूर रावलकोट और 621 किलोमीटर दूर बहावलपुर से ही पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों के तार जुड़ रहे हैं। इन्हीं 3 जगहों पर पहलगाम में टूरिस्टों पर हमले की खौफनाक साजिश को रचा गया। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि क्यों ये 3 जगहें अब भारतीय फौज का टारगेट बन गई हैं। आतंक के इन 3 सेंटरों में रावलपिंडी सबसे अहम है। पहलगाम हमले का पहला सिरा यहीं से जुड़ता है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। सूत्रों के मुताबिक यहीं बैठकर पाक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पहलगाम हमले के लिए आतंकी संगठनों को उकसाया। 2019 में पुलवामा हमला जब हुआ था तब आसिम मुनीर पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के चीफ थे। उस वक्त भी उनकी भूमिका पर सवाल उठे थे। तब भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए उस हमले का जवाब दिया था। सूत्रों की माने तो जिस आतंकी संगठन ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली है उसको पाक सेना आर्थिक मदद, ट्रेनिंग और हथियार फराहम करती है और सब कुछ रावलपिंडी से कंट्रोल होता है। सूत्र ये भी कहते हैं कि जिस वक्त बाइसरन पहलगाम में हमला चल रहा था उस वक्त हमलावर रावलपिंडी में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे। रावलपिंडी इसलिए भी भारतीय फौज की हिट लिस्ट में है क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडोज थे जिनका लिंक रावलपिंडी से हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये एक्सपर्ट से ही सुन लीजिए। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी SSG के लोग हैं। वो टेररिस्टों का बेस बना के अंदर आए हुए हैं। उनके पास M4 राइफल है अमेरिका की और ये सारा बेसिकली वो इसको एस्केलेट करना चाहते हैं कि 370 के बाद जो हालात नॉर्मल हुए हैं उसको हम उस नैरेटिव को काउंटर करें। माना जा रहा है कि इसीलिए रावलपिंडी अब भारतीय सुरक्षा बलों का टारगेट नंबर 1 है। आतंक का दूसरा सेंटर है रावलकोट। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं अब वो भी समझिए। रावलकोट को पाकिस्तानी आतंकियों का गढ़ माना जाता है। जैश, लश्कर और हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों के कमांडर यहीं से ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तानी सेना की निगरानी में यहां आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं। पाकिस्तानी सेना आतंकियों को LOC पार कराकर यहीं से भारत की सीमा में घुसपैठ कराती है। रावलकोट इन्हीं वजहों के चलते भारतीय सुरक्षा बलों के निशाने पर है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जैश का डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी। सैफुल्ला कसूरी POK के ही रावलकोट का रहने वाला है। रावलकोट में उसने पिछले महीने भड़काऊ भाषण दिया था जिसमें आतंकियों को उकसाने की कोशिश की गई थी। फरवरी महीने में ही रावलकोट में आतंकी संगठन जैश, लश्कर और हमास के बीच बैठक भी हुई थी जिसमें भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला गया था। पहलगाम हमले का तीसरा सेंटर बहावलपुर है, वो जगह जहां आतंकियों को पहलगाम जैसे हमलों के लिए ट्रेंड किया जाता है। इन आतंकियों को ट्रेंड करने वाले संगठन जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर में ही है। इसीलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए बहावलपुर पर भी हमला बेहद जरूरी है। इसका बदला हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्स जरूर लेंगे। वो कहां पे लेंगे? बहावलपुर के जैश-ए-मोहम्मद का जो एस्टेब्लिशमेंट वहां पे स्ट्राइक करेंगे, वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वहां पे एयर स्ट्राइक करेंगे। इसकी रूपरेखा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बनाएगी और जरूर आपको देखने को मिलेगा कि इन सारे टेररिस्टों का एलिमिनेशन एक एक करके शुरू हो रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है अब वो समझिए। बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। जैश इस ठिकाने का इस्तेमाल आतंकियों की भर्ती और आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए करता है। बहावलपुर में मसूद अजहर के इस आतंकी भर्ती केंद्र की सुरक्षा पाकिस्तानी सेना और ISI करती हैं। अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिर्फ बहावलपुर, रावलकोट और रावलपिंडी पर ही नहीं बल्कि POK में मौजूद हर टेरर लॉन्चिंग पैड को
धुआं धुआं करना होगा। यही होगा पहलगाम में अपनी जान गंवाने वाले बेगुनाहों की मौत का असली इंतकाम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।